नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है लोकसभा। कल देखा था राज्यसभा के बारे में, आज पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। और क्योंकि लोकसभा से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में अनुच्छेद 81, जो अनुच्छेद 81 है उसमें लोकसभा का वर्णन किया गया, यानी लोकसभा का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 81 में, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552, यानी 552 लोकसभा में सांसद बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 550 राज्यों से और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जिसमें राज्यों से आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेश उनसे 20 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। और वर्तमान में अगर पूछे, वर्तमान में सिर्फ 545 ही है, यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा में सदस्य है वो 545 हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। उन केंद्र शासित प्रदेशों से जो 7 सदस्य हैं वो सिर्फ दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली से 7 सांसद जाते हैं लोकसभा में, और 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में पहुंचते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 84 में लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र 25 साल हो, और अयोग्यता अनुच्छेद 102 में कहा गया है अयोग्यता, कौन व्यक्ति अयोग्य होगा, कोई व्यक्ति पागल ना हो, या दिवालिया हो, या किसी सरकारी पद पर हो, या लाभ के पद पर हो। अगर इनमें से कोई पाया जाता है या संसद के द्वारा कोई विधि बनाई जाए उसमें वो अयोग्य पाया जाए, तो उसे सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। अनुच्छेद इसके बाद जो लोकसभा सदस्य बनते हैं उनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष पूरी करने के बाद ही लोकसभा में सदस्य या चुनाव लड़ा जा सकता है। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, उसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, यानी कि उन सभी सांसदों में सबसे बड़ा पद पीठासीन अधिकारी का। और पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष को स्पीकर कह सकते हैं, लोकसभा स्पीकर। जब व्यक्ति या सदस्य अध्यक्ष बनता है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाता है, वह आम सांसद या आम सदस्य की तरह शपथ ग्रहण करता है, और उसे निर्वाचित सदस्यों में जो बहुमत दल होती है, सरकार या बहुमत दल की पार्टी होती है, उसमें ही वो अपने एक किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर देती है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें जो लोकसभा स्पीकर होता है वो निर्दलीय होता है, यानी कि उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो बहुमत में पार्टी होगी, उसी का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा, यानी बहुमत दल का नेता ही, बहुमत दल का सांसद ही अध्यक्ष बनता है। और उस अध्यक्ष को जो हटाने की प्रक्रिया हटाने की जब प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उस अध्यक्ष को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, यानी कि 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा आपको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और अनुच्छेद 52 में उसे यह अधिकार दिया गया है कि वो आम सदस्य की तरह लोकसभा में भाग ले सकता है और अपना वोट भी डाल सकता है। लेकिन निर्णायक मत, जैसे कि मान लो किसी को, दोनों को 200 वोट मिल गए, 200 मत या वोट मिल गए,
तो अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो किसी भी पक्ष में फिर वोट नहीं डालता, यानी निर्णायक मत नहीं देता है। वैसे इस प्रकार की स्थिति अभी तक भारत में लोकसभा में उत्पन्न नहीं हुई है। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो वोटिंग तो करता है, अगर स्थिति बराबर पे आ जाए तो निर्णायक वोटिंग नहीं करता है। अनुच्छेद 100, इसके बाद अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। जो लोकसभा अध्यक्ष है उससे पहले प्रेसिडेंट कहा जाता था, और ये पद का सृजन हुआ 1919 अधिनियम में, जो 1919 अधिनियम था, या चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, या चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, उस अधिनियम में लोकसभा अध्यक्ष पद बनाया गया। और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको 1921 में ये पद बनाया गया, तब इनको डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। यानी कि जो उपाध्यक्ष का पद है वो 1921 में बना, और जो अध्यक्ष का पद है वो 1919 में बना। और 1925 में पहली बार विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल को विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी कि पहली बार किसी भारतीय को 1925 में विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले किसी भारतीय को विधान परिषद में अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया था। 1952 जब देश स्वतंत्र हो गया तो पहली लोकसभा गठित हुई, तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष बनाए गए, और अनंत सैनम अयंगर पहले उपाध्यक्ष घोषित किया गया, बनाए गए। और लोकसभा में जो व्यक्ति महासचिव होता है, उसका पद स्थायी होता है, यानी उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उसे महासचिव का पद छोड़ना पड़ेगा। यानी कि महासचिव का पद में कार्यकाल निश्चित नहीं है और उसे स्थायी कहा गया है। और अगर वो व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा या अपने पद से सेवामुक्ति होना पड़ेगा। और लोकसभा को प्रिय सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रिय सदन इसलिए कहते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके लोकसभा में भेजे जाते हैं। यानी कि जनता वही व्यक्ति को चुनती है जिसे जनता पसंद करती है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और इस संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन बुलाता तो राष्ट्रपति है, जो इसकी अध्यक्षता करता वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। याद रखना कि अगर बैठक बुलाने को पूछा जाए तो बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अनुच्छेद 109 के तहत वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, यानी कि वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित, अगर किसी भी सत्ता दल के सांसद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। और लोकसभा की लोकसभा की 2 सत्र या 2 बैठक में जो अंतर है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बैठकें हैं, 1 वर्ष में जो बैठकें हैं, संसद की 3 बैठकें होती है, वहीं लोकसभा की 3 बैठकें और राज्यसभा में 4 बैठकें होती है। यानी कि लोकसभा की 3 बैठकें होती हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर 2 सत्र हैं, 2 बैठकें हो रही हैं, तो उन 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर बैठक अगर हो रही है और लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित कर दे, यानी अस्थायी रूप से बैठक को रोक दे, तो उसे
स्थगन कहा जाता है लोकसभा की भाषा में। अगर लोकसभा की बैठक चल रही है और लोकसभा अध्यक्ष अगर उस बैठक को अस्थायी रूप से रोक दे तो उसको स्थगन कहा जाता है, स्थगन कहा जाता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उसी बैठक को बिना समय बताए अनिश्चित काल के लिए रोक दे तो उसे अनिश्चितकालीन बैठक या साइन डाई कहा जाता है, साइन डाई कहा जाता है। जब लोकसभा संसद की कार्रवाई या बैठक को अनिश्चित काल यानी बिना समय बताए रोक दे तो उसे साइन डाई कहते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जो लोकसभा की कार्रवाई, जो लोकसभा की बैठक होगी या कार्रवाई होगी वो हिंदी और अंग्रेजी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में होगी। और लोकसभा के जो सांसद होते हैं उन्हें लोकसभा की बैठक से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी से रोक है, यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है कि अगर वो मामला सिविल है तो बैठक पे वो उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। लेकिन अगर मामला आपराधिक से जुड़ा है, अगर किसी ने हत्या कर दी तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश हो सकता है। अगर ज़मीनी विवाद है या घूसखोरी का विवाद है तो उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार करने का आदेश जारी नहीं कर सकता है। अब इसके बाद संसद में सबसे पहले चलता है प्रश्नकाल। जो संसद में प्रश्नकाल चलता है वो 11 बजे दिन से लेकर 12 बजे दिन तक चलता है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। इसमें 20 प्रश्न तारांकित पूछे जाते हैं और 230 प्रश्न अतारांकित पूछे जाते हैं। और जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मौखिक मतलब मुँह जवानी पूछ लिए जाते हैं। और अतारांकित प्रश्न हैं ये लिखित रूप से पूछे जाते हैं। और ठीक प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। जो शून्यकाल है वो दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि 30 मिनट तक शून्यकाल कहा जाता है। जो शून्यकाल में क्या होता है कि जो विषय या जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका विषय पहले से कोई निर्धारित नहीं किया जाता है, यानी कि वो विषय वहीं पर ही विचार किए जाते हैं, पहले निर्धारित नहीं होते हैं। इसीलिए इसको शून्यकाल कहा गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पे जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो मन में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। इसीलिए उस प्रश्न को पूछने के लिए या विचार करने के लिए शून्यकाल बनाया गया कि आप इस समय पे अपने नए विचार को व्यक्त कर सकते हैं। और जो लोकसभा का जो कार्य है वो 5 दिन तक किया जाता है। 5 दिन तक लोकसभा कार्य किया जाता है। जो शुरुआत होती है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार तक लोकसभा का कार्य किया जाता है। और जो शुक्रवार ये इसमें शुक्रवार के दिन 2.5 घंटे का समय जो गैर सरकारी विधेयक हैं उनको पेश करने का समय दिया जाता है कि 2.5 घंटे जो गैर सरकारी विधेयक हैं उनको पेश करने का समय दिया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी जो सरकारी विधेयक होते हैं वो सरकार का कोई ना कोई मंत्री पेश करता है और उसकी पारित होने की संभावना पूरी होती है। क्योंकि अगर मंत्री के द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है और उसको पारित ना हो तो सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण बर्खास्त किया जा सकता है। और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं वो सरकार की पार्टी का ना होकर के विपक्षी पार्टी का होगा, वो को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं।
और वो विधेयक पास होने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी ना के बराबर संभावना होती है। आगे है कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब उसका 5 बार वाचन या 5 चरण पार हो जाए, तब वो विधेयक कानून बनता है। पहला विधेयक में प्रारूप तैयार किया जाता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण और पहला वाचन। पहले वाले विधेयक में प्रारूप तैयार किया जाता है, दूसरे में प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन और फिर तृतीय वाचन, और विधेयक को पारित मान लिया जाता है। यही पांचों चरण राज्यसभा में भी पूर्ण किए जाते हैं। इसके बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति देने से मना कर दे तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है, और अगर वो हस्ताक्षर कर दे तो वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। तो ये विधेयक राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अगर वो मना कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, और अगर हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम या कानून बन जाता है। अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। जो धन विधेयक है, इसमें जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय धन विधेयक में अंतिम होता है। और 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उसका जो खर्च है या आय और व्यय है वो विनियोग विधेयक के बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाती है। और अनुच्छेद 112 में बजट, यानी जो वित्तीय बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, वो उसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 113 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, अगर किसी को शीघ्र, किसी जैसे मान लो प्रधानमंत्री को शीघ्र पैसे की ज़रूरत है तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से वो राष्ट्रपति से मांग सकता है। और अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान का वर्णन है, जो कामकाज निपटाने का वर्णन है। इसके बाद आप स्थगन प्रस्ताव, जब लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। अगर 50 सदस्य सहमत नहीं है तो स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। इसी प्रकार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया, जो अविश्वास प्रस्ताव है सिर्फ और लोकसभा में ही लाया जाता है, और इसमें भी 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अब तक अविश्वास प्रस्ताव 27 बार लाया गया है। पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पर लगाया गया था, नेहरू पर लाया गया था 1963 ईस्वी में, और सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन पारित एक भी नहीं हो सके थे। और 26वें और 27वें अविश्वास प्रस्ताव में 15 वर्षों का अंतर है, यानी 15 वर्षों के बाद 27वां अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में या मोदी जी के ऊपर। इसके बाद कटौती प्रस्ताव, ये कटौती प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये कटौती का अर्थ है कि आपका मंत्री सही से काम नहीं कर रहा है, और अगर ये पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव सिर्फ
विपक्ष पार्टी ही लाती है, सत्ता पार्टी निंदा प्रस्ताव नहीं लाती है। अनुच्छेद 331 में आंगल भारतीय जो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को नियुक्त करता है उसका वर्णन अनुच्छेद 331 में है। इसके बाद जो लोकसभा में सदस्य होते हैं जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है या सदस्यों का आवंटन होता है, और जो जनसंख्या वो 1971 जनगणना पर आधारित है, यानी कि अभी भी आंकड़ा जो लिया जाता है 1971 की जनगणना पर लिया जाता है। और जिनका जो एक सदस्य 7.5 लाख या एक सदस्य 7.5 लाख की जनसंख्या पर आधारित है। अनुच्छेद 131 में नहीं, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित है, यानी 131 एससी और एसटी के सदस्य लोकसभा में पहुंचेंगे। और सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो सांसद सदस्य भेजता है उत्तर प्रदेश 80 सदस्य। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र 48 सदस्य भेजता है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा की सीटें बराबर हैं, 25-25 सीटें हैं। और अगर देश में आपातकाल घोषित हो जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। कोरम या गण पूर्ति या बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक पूर्ण नहीं हो सकती है। अगर लोकसभा सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है, यानी कि अगर लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा देता है तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने अपने सांसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दिया है। और लोकसभा में एक साल में 3 सत्र या 3 बैठकें होना अनिवार्य हैं, यानी 3 बैठकें एक साल में होती हैं। और लोकसभा का जो गठन किया गया 1952 ईस्वी में, और इसकी जो पहली बैठक हुई 3 मई 1952 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। और इसी तारीख में राज्यसभा की बैठक हुई थी। और लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।